बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कुरुलुश उस्मान की किस नंबर 68 में क्या होने जा रहा है। अभी तक आने वाली दो इकसात इंतहाई दिलचस्प और सियासत से भरपूर थीं। कुरुलुश उस्मान सीज़न 3 आने वाले दो सीज़नों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि उस्मान गाजी अब कदम ब कदम रियासत की बुनियाद रखने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से लड़ाई के सीन बहुत कम देखने को मिल रहे हैं और हर तरफ से सियासत देखने को मिल रही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी एक लम्हा निकाल कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे लिए और आपके लिए भी इंशाअल्लाह बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। जज़ाकल्लाह। उस्मान गाजी का मुकाबला अब लड़ाई से कहीं ज़्यादा सियासत में है। उस्मान गाजी का नाम अब पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। इस वक्त उस्मान गाजी ज़्यादातर बाज़ंतीनियों से मुकाबला करने में मसरूफ़ हैं। उस्मान गाजी के इस वक्त 4 बड़े हरीफ हैं, 3 बाज़ंतीन गवर्नर और चौथे कातलान, जो कि किराए के कातिल हैं और सिर्फ सोने के लिए कत्लो गारत करते हैं। उस्मान गाजी ने गवर्नर टेकफोर्ड को ये बता दिया है कि तुम जो भी कदम लोगे मैं हमेशा उस पर नज़र रखूँगा। गवर्नर कोसिस की बहन मारी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत किरदार है, आने वाली इकसात में आप देखेंगे कि मारी का किरदार किस कदर अहमियत का हामिल है। किस्त नंबर 67 में सबसे खूबसूरत चीज़ देखने को ये मिली कि उस्मान गाजी अब अपने मसाइल अपने अहले खाना के सामने रखते हैं और उनकी राय लेकर चलते हैं। बाला खातून, मालहून खातून और गंदूज बे की बात को सुना जाता है। उस्मान गाजी अपने भाई गंदूज की हर बात को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तुर्गुत बे को उस्मान गाजी ने कैद से जिस खूबसूरती से रिहा करवाया, वो खालिस्तन एक सियासतदान ही कर सकता है। उस्मान गाजी को मालूम हो गया है कि दुश्मन हर तरफ से वार कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फ़ौज को हमवक्त तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। इससे ये पता चलता है कि आने वाली इकसात में शदीद जंग होने वाली है। ग्रेगोर पादरी बहुत अहमियत का हामिल करैक्टर है। ग्रेगोर से हासिल होने वाली मालूमात को उस्मान गाजी अपने फ़ायदे के लिए अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। दूसरी तरफ निकोला, जो कि मारी के प्यार में पागल हुआ जा रहा है, उसको ये मालूम नहीं है कि आगे चलकर मारी उस्मान गाजी का साथ देने वाली है। आने वाली तीनों इकसात में जैसा कि आपने देखा कि उस्मान गाजी सिर्फ़ और सिर्फ मुसीबतों में गिरे हुए नज़र आए और अभी तक ये वाज़े नहीं हो रहा कि उस्मान गाजी के ख़िलाफ़ कौन, कब और कैसी चाल चल रहा है। कातलान को ख़त्म करने के लिए उस्मान गाजी का छापा नाकाम रहा। इस कदर मुसीबत में घिरने के बाद उस्मान गाजी ने शेख अदब अली का रुख किया और शेख अदब अली ने कुरान पाक की सूरत अलम नशरह की तिलावत और उनको उसका तर्जमा करके दिखाया, जिसकी वजह से उस्मान गाजी के हौसले दोबारा से बुलंद हो गए हैं। उस्मान गाजी दोबारा से एक शेर की तरह खड़े हो गए हैं और आने वाली इकसात में उस्मान गाजी दुश्मन पर भेड़िए की तरह हमला करने वाले हैं। मारी ने बाला खातून से मुलाकात करके जिस तरह उसको ये आगाह किया है कि उसने किस तरह से तुर्गुत बे की मदद की है, ये एक बहुत दिलचस्प अमल था। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मारी उस्मान गाजी का साथ देने वाली हैं और या फिर मारी सियासत में उस्मान गाजी को बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त से गुजारने वाली हैं। तुर्गुत बे को बिलचिक के गवर्नर से हासिल करने के बाद उस्मान गाजी को जिस तरह से तुर्गुत बे की तरफ से मुश्किल अल्फाज सुनने को मिले, उससे ये लगता है कि आने वाली इकसात में तुर्गुत बे भी बहुत ज़्यादा एक्शन में नज़र आएंगे। सीज़न 3 में निकोला की एक्टिंग देखने के काबिल है। निकोला ने विलन की एक्टिंग को बहुत खूबसूरती से निभाया है। तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी को एनागोल किला फतह करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था और काफ़ी दफ़ा हमले करने के बाद बिल आखिर उस्मान गाजी ने तुर्गुत बे की मदद से एनागोल किला फतह कर लिया था। आया निकोला, जो कि एक बहुत तेज़ दिमाग इंसान था, उसको शहनशाह की मुकम्मल हिमायत हासिल थी
اور شہنشاہ نے تمام سرحدی گورنروں کو آیا نکولا کی کمان میں دے دیا تھا، لیکن عثمان غازی کی سیاست اور سفید داڑھی والوں کی خوبصورت چالوں کی وجہ سے بازنطینیوں کے درمیان ہی پھوٹ ڈال دی گئی تھی۔ بازنطینی آپس میں ہی لڑ پڑے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا، اور بالآخر ایناگول عثمان غازی اور ترگت بے کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔ Gaza et, gazi ol, töre buyur, devlet ol. Her şeyi mahvedecekler.